वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हमने न्यू कोर्स शुरू किया है बीकॉम सेमेस्टर 1 से एमकॉम सेमेस्टर 4 के लिए। ये कोर्सेज है वो रेगुलर चलने वाली है। आपको इसके क्लासेस जो है वो रेगुलरली एक डे के इंटरवल में चलती रहेंगी। उसको आपको रेगुलरली अटेंड करना है और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। आज हम शुरू करने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 1 में BRM डेटा कलेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। ये पूरा ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं और ये पूरा चैप्टर है वो थ्योरी बेस्ड ही है। थोड़े बहुत सम्स भी इसमें दिए गए हैं बट सिर्फ वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। अदरवाइज मोस्टली ये जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल ही है। यहाँ पर कुछ लिंक्स और डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं जिसके अंदर इंस्टाग्राम का पेज का लिंक हो गया, टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक है, हमारे चैनल का, हमारे प्लेलिस्ट का, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर सारे PDFs वगैरह या तो नेक्स्ट क्लासेस की जो भी नोटिफिकेशंस होगी वो वहाँ पर भी आ जाएगी और कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड कर दी जाती है। साथ ही इंस्टाग्राम में भी काफ़ी सारी डिटेल्स मैं वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। स्टेटिस्टिकल डेटा। तो डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डेटम। इट मीन्स टू गिव। डेटा मतलब होता है देना। द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज कॉल्ड डेटा. इट इज रॉ इनपुट which can be fact analysis, statistic, symbol, images, characters, number, etc. ये एक रॉ इनपुट है, यानी यहाँ पर अलग अलग तरह के चीज़ें हम लेकर आते हैं इकट्ठा करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, जो है फैक्ट की एनालिसिस करना, स्टैटिस्टिक्स हो गया, सिंबल्स है, इमेजेस है, कैरेक्टर्स है, नंबर्स है, ये सारी चीज़ें हम एक जगह इकट्ठा करते हैं। द कलेक्शन ऑफ रॉ इनपुट विच कन्वे सम मीनिंगफुल आइडिया इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ये सारे का कलेक्शन हमने जो किया है और इसको अगर हम कन्वर्ट करें एक मीनिंगफुल चीज़ में तो उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। इट इज़ ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इन्फॉर्मेर। लैटिन वर्ड से आया है इंफॉर्मेशन विच इज़ इन्फॉर्मेर, विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट करना। द ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी डेटा का मीनिंगफुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फॉर्म जो है उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में भी परसेप्शन, रिप्रेजेंटेशन, परसेप्शन यानी हमें जो लगता है वो, रिप्रेजेंटेशन जो हम दिखाना चाहते हैं, नॉलेज या तो किसी का इंस्ट्रक्शन। इंफॉर्मेशन इनमें से कोई भी टाइप का हो सकता है। वी कैन समराइज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन एज अंडर. Data ends unrecognized fact that needed to be processed, whereas information is organized, structured fact and presented in given context so as to make them useful. डेटा जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड फैक्ट्स हैं, सिर्फ हमारे पास चीज़ें आई हुई हैं कि हाँ इसे ये कहते हैं या इसके बारे में ये चीज़ें हमें बताई गई है, पर इन सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, जो एक्चुअल चीज़ें हैं उसे सामने लाना, उसे हाईलाइट करना, एक कॉन्टेक्स्ट के बिहाफ में उसको दिखाना कि यस ये हम इस बारे में कहना चाहते हैं, तो इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। डेटा इज़ फर्स्ट लेवल ऑफ फील्ड ऑफ इंक्वायरी। फील्ड ऑफ इंक्वायरी का फर्स्ट लेवल है डेटा और नॉलेज, वेयर एज इंफॉर्मेशन इज द सेकेंड लेवल ऑफ नॉलेज। इंफॉर्मेशन है वो सेकेंड लेवल है नॉलेज का। डेटा अलोन हैज़ नो सिग्निफिकेंस वेयर इज इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट बाई इट सेल्फ। डेटा का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इंफॉर्मेशन वो अपने आप में ही एक सही चीज़ है। इंफॉर्मेशन ऑन रिकॉर्डिंग आर डन टू बी ऑब्टेन डेटा। ऑब्जर्वेशन या तो रिकॉर्डिंग किया जाता है डेटा लेने के लिए, एंड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एनालिसिस इज कैरिड आउट। इंफॉर्मेशन का एनालिसिस किया जाता है इंफॉर्मेशन से डेटा निकालने के लिए। डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डेटम, वेयर एज इंफॉर्मेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम इन्फॉर्मेर। दोनों ही लैटिन वर्ड से मिले हैं। डेटा यानी डेटम था पहले लैटिन वर्ड उसका, उससे आया है डेटा, एंड इन्फॉर्मेर से आया है इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा आर बेसिक मटेरियल फॉर न्यू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. The collection and use of input data is extremely important to make an effective decision in particular situation.
स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो भी कोई भी नया एनालिसिस करने के लिए हमें काफ़ी यूज़फुल होता है। इन सारी चीज़ों का हम कलेक्शन करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अच्छा डिसीजन ले सकें। वन कैन कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन अ प्रिसाइज फॉर्म फ्रॉम इंटरनेट से भी हम काफ़ी सारा डेटा हम ले सकते हैं। However, the reliability of such data is always questionable. पर इंटरनेट से हम जो सब ले रहे हैं क्या वो सच है, ये क्वेश्चनेबल चीज़ हो जाती है। रिलायबिलिटी उसका क्वेश्चनेबल हो जाता है। रिलायबिलिटी यानी कि ये बात जो हमने कही गई है या ये बात जो लिखी गई है वो कितना सच है, इसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। तो इंटरनेट पे तो सच भी इतना ही वैसे ही लिखा होता है जिस तरह से झूठ लिखा होता है, तो उसका एक रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। Thus, before relying on any interpreted data, one should check whether the source from which the data is taken is biased or not. यानी जो सोर्स है जिसने उस डेटा को कलेक्ट किया है, पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा कि क्या वो बायस्ड है, यानी हमेशा वो इसके बारे में अच्छा ही लिखते हैं, या जो फैक्ट है वो चीज़ें उन्होंने लिखी है नहीं, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर चेक करनी होती है। One should also check that whether the data represent entire population or not. जो डेटा हमारे पास है वो एक्चुअल में पूरी पॉपुलेशन को शो कर रहा है या नहीं। डेटा जो है वो एक आध चीज़ों के ऊपर ही लेके बनाया जाता है, सैम्पलिंग करके ही बनाया जाता है, पर क्या वो चीज़ पॉपुलेशन से मैच होती है या नहीं, वो भी हमें यहाँ पर चेक करना होता है। Nowadays, almost of data processing and data analysis works is carried on computer. Hence, data fed in computer must be from valid source. So, the decision maker can arrive at definite conclusion. In order to design an experiment or conduct any survey, one should understand the difference between data and their measurement level. यानी डेटा जब भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो एक वैलिड सोर्स से होना चाहिए ताकि डिसीजन मेकर एक सही कंक्लूजन डिफाइन कर सके। एंड कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट या सर्वे किया जा रहा है तो उससे पहले भी हमें पता होना चाहिए कि उसके अलग अलग मेजरिंग लेवल्स क्या होते हैं। इन एनी सर्वे or study the investigated development method to ask several questions to deal with variety of characteristics of population. These characteristics on which one is interested to do investigation and analysis is termed as variable. जिसके ऊपर भी हम चेकिंग कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें सही है नहीं है, जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, उस टर्म को हम कहते हैं वेरिएबल। दैट इज वेरिएबल इज क्वांटिटी विच वेरी फ्रॉम यूनिट टू यूनिट। वेरिएबल हमेशा एक क्वांटिटी होगा जो यूनिट टू यूनिट चेंज होता है। द ऑब्जर्व्ड आउटकम ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डेटा। और उस वेरिएबल का ऑब्जर्व्ड आउटकम जो है, जो हमें दिखाता है कि यस ये चीज़ हम लेकर आए हैं, तो उसे हम कहते हैं डेटा। Thus, the data may be refer the several aspects of study with measurable, quantifiable, countable and classifiable. Height, क्लासीफिएबल, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए कि मेजर कर सकते हैं नहीं, काउंटेबल है या नहीं, क्लासीफिएबल है या नहीं। तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे हाइट ऑफ अ पर्सन, एज ऑफ अ पर्सन, प्रॉफिट एंड लॉस, कंज्यूमर बिहेवियर, जॉब सेटिस्फैक्शन, लीडरशिप, एबिलिटी एट्सेट्रा। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं वेरिएबल के। अब डेटा के टाइप कितने हैं, तो क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है एंड न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव है, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट भी होता है और कंटिन्यूअस होता है। अब क्वालिटेटिव है, उसका क्वेश्चन का टाइप, इन्फॉर्मेशन का टाइप कैसा हो गया कि डू यू स्मोक सिगरेट। अब यहाँ पे क्वालिटेटिव है, यस और नो में इसका आंसर रहेगा हमेशा, तो मेजरमेंट टाइप हो गया यहाँ पर यस और नो। और क्वांटिटेटिव के अंदर हो गया हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स, यानी नंबर आ जाएगा। क्वांटिटेटिव में हमेशा नंबर का हम यूज़ करेंगे, चाहे वो फिर कोई भी टाइप में हो, कोई भी मेथड में हो, कोई किसी भी चीज़ में हो, वहाँ पे नंबर्स आएंगे ही। न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव यानी कंटिन्यूअस अगर है तो व्हाट इज़ योर हाइट, तो हाइट कब कितनी भी हो सकती है, ऊपर से मतलब पर्टिकुलरली एक सबकी हाइट सेम नहीं होती कि हम एक डिस्टेंस पकड़ के चलें, ऊपर नीचे होती है, इसलिए हम यहाँ पर कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। तो ये भी हो सकता है सेंटीमीटर में, इंचेस में, फिट में, जिसमें भी लेना, और भी काफ़ी सारे अलग अलग हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं। इट मे बी नोटेड दैट qualitative data are those which are not expressed in terms of numerical value like religion, sex, feeling, etc. Qualitative data है उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में, whereas quantitative data are those which expressed in terms of numeric value like age, height, price, income, etc. ये सारी चीज़ें हैं वो हम न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेटा आर कैटेगराइज्ड इन टू टाइप। डेटा दो टाइप्स में कैटेगराइज्ड होता है। फर्स्ट इज डिस्क्रीट एंड सेकेंड इज कंटिन्यूअस।
अब डिस्क्रीट क्या है? तो डिस्क्रीट आर न्यूमेरिकल मेजरमेंट दैट डिराइव फ्रॉम अ प्रोसेस ऑफ काउंटिंग. एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री, नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन अ पर्टिकुलर रोड. ये सारी चीजें हो गई डिस्क्रीट, जिसके अंदर हम एक ही नंबर दे सकते हैं कि हाँ इतने ही हुए हैं. बट कंटिन्यूस डेटा न्यूमेरिकल मेजरमेंट अराइज फ्रॉम प्रोसेस ऑफ मेजरिंग. एग्जाम्पल, हाइट. तो हाइट हम कह सकते हैं कि यस, इस क्लास के बच्चों की हाइट 5 से लेकर 6 फीट के बीच में है, वेट इतने से इतने तक है. उस तरह से यहाँ पर एक कंटिन्यूटी आ जाती है डेटा में. हम पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि हाँ अगर 50 बच्चे हैं तो इस क्लास की हाइट 49 है, 50 है, 50.5 है. इस तरह से नहीं बोल सकते. यहाँ पर बोल सकते हैं 40 से 50 के बीच में है. तो ये हो गया कंटिन्यूस. वेट, इनकम, प्राइस, ये सारा. इन शॉर्ट, if a variable can take only certain fixed value, then it is called discrete variable. एक fixed value है तो discrete, and specific interval के बीच में है तो उसे हम कहेंगे continuous. अब यहाँ पर 4 टाइप्स के डेटा होते हैं: nominal, ordinal, interval and ratio. Nominal level. The lowest level of data measurement is the nominal level. Number representing nominal level data is used only to classify or categorize. इसका एक ही काम है, सिर्फ कैटेगराइज करना या तो क्लासीफाई कर देना. नॉमिनल स्केल इज अ सिस्टम ऑफ असाइनिंग नंबर सिंबल्स टू इवेंट इन ऑर्डर टू लेबल देम. द यूजुअल एग्जांपल ऑफ दिस इज द असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर. जिस तरह से एम्प्लॉय को आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं, बस इसका वही मेन बेसिक काम है. द नंबर आर यूज्ड ओनली टू डिफरेंशिएट एम्प्लॉय, नॉट टू मेक वैल्यू स्टेटमेंट अबाउट देम. ये सिर्फ उसे डिफरेंशिएट करने के काम आता है, उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता है. सच नंबर हैव नो क्वांटिटेटिव वैल्यू. सम अदर टाइप ऑफ वेरिएबल दैट प्रोड्यूस नॉमिनल डेटा आर जेंडर, रिलीजन, बर्थ प्लेस, टेलीफोन नंबर. ये सारी चीजें जो नॉमिनल डेटा है. नॉमिनल यानी बेसिक इंफॉर्मेशन. कैन नॉट डू मच विद द नंबर्स इन्वॉल्व इन द नॉमिनल डेटा. नॉमिनल डेटा के अंदर जो भी वैल्यूज दी हुई है उसका ज्यादा कुछ हम यूज नहीं कर सकते हैं. Very limited statistical techniques are used to analyze the nominal data. बहुत ही कम टेक्निक्स है जो नॉमिनल डेटा को पढ़ने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूज होती है. However, square test is used to nominal data. Square test यहाँ पर यूज किया जाता है. Square test क्या है वो हम 4th चैप्टर में देखेंगे. Nominal data is least powerful level of management. सबसे कम पावरफुल है. It indicate no order, no distance relationship and has no mathematical origin. इसका कोई भी ओरिजिन नहीं है, यानी सेंटर पॉइंट नहीं है. जब नंबर्स में हम ले नहीं सकते तो जीरो से इसका कुछ भी हम नहीं ले सकते हैं. वेरी यूजफुल एंड आर वाइडली यूज्ड इन सर्वे, अदर रिसर्च वेयर डेटा आर बीइंग क्लासिफाइड बाय मेजर सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. नॉमिनल डेटा आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज काउंटेड डेटा. इसे हम काउंटेड डेटा भी कहते हैं. सेकेंड है हमारा ऑर्डिनल लेवल. ऑर्डिनल लेवल के अंदर आ गया, इफ द डेटा शोज प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल डेटा and the order or rank of data is meaningful, then it is called ordinal. यानी इसके अंदर रैंकिंग देते हैं. सबसे पहले हमने यहाँ पे बाइफरकेट कर लिया कि ये चीज क्या है नॉमिनल में, एंड उसके बाद हम इसको रैंकिंग देते हैं. द स्केल ऑफ मेजरमेंट फॉर वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनल स्केल. यहाँ पर स्केल जो है उसे हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं. इन ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, डेटा इम्प्लीमेंट may be ordered according to their relative size or quantity. For example, owned by customer where 1 is the best and 4 is the worst. यानी यहाँ पर रैंकिंग दे देते हैं सिंपली कि फर्स्ट ये है, फर्स्ट नंबर पे आया वो बेस्ट है, एंड 4th नंबर है वो हमारा सबसे वर्स्ट है. इन दिस स्केल वी डू नॉट नो हाउ मच बेटर वन प्रोडक्ट इज देन अदर. यहाँ पर हम ये नहीं जानते कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कितना बेटर है, कितना सही है, बट कौन सा बेटर है हम सिर्फ वो बता सकते हैं. ऑर्डिनल स्केल परमिट रैंकिंग ऑफ आइटम फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट. यानी इसके अंदर बेसिकली हम रैंकिंग देते हैं. Thus, the use of ordinary scale implies a statement of higher than and lower than, or even equal to, without explaining how much higher and how much lower. यानी यहाँ पर सिर्फ यही बता सकते हैं कि हाँ ये इससे ज़्यादा है, ये इससे कम है, पर कितना कम है वो नहीं बता सकते हम. यहाँ पर सिर्फ एक रैंकिंग देने का ही काम होता है. Since the number of this scale have only rank value, the appropriate measure of average is median. मीडियन के अंदर भी सेम हम यही करने वाले हैं. मीडियन में हम सबसे सेंटर का फाइंड करते हैं, फिर उससे नीचे जो होता है वो लोअर होता है, और उससे ऊपर जो होता है वो हायर साइड जाता है. सेम उसका यहाँ पर भी, इसलिए हम इसका मेजर करने के लिए मीडियन हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है. द स्केल और क्वार्टाइल आर यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्पर्शन. यहाँ पर क्वार्टाइल वगैरह भी यूज होता है डिस्पर्शन मेजर करने के लिए. द नॉमिनल डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम इम्प्रेसाइज.
measurement such as demographic question, ranking of item, etc. The nominal and ordinal sometimes referred as qualitative data. यानी nominal ordinal जो है उसे हम एक तरह से qualitative समझ सकते हैं. इसके बाद internal level. If the data shows the property of ordinal data, an interval between the values is expressed in terms of fixed unit of measurement, then the scale of measurement variable is called interval scale. अब अगर कोई डेटा है जिसका कोई इंटरवल के बीच में फिक्स्ड यूनिट्स बताए गए हैं तो उसे हम कहेंगे इंटरवल स्केल. फॉर एग्जांपल, टाइम ऑफ डे इज वन गुड एग्जांपल ऑफ द इंटरवल स्केल. वी कैन नॉट से दैट 2 AM is twice as long as 4 AM. दो 2 o'clock जो है वो हम नहीं कह सकते कि 4 o'clock है उसका डबल है, बट वी कैन से दैट टाइम इंटरवल बिटवीन 12 to 4 is twice long as the time interval between 12 to 2. यानी 12 से 2 के बीच में जितना टाइम है उसका डबल 12 से 4 के बीच का टाइम है. An interval level data 0 point is matter of convenience and not of fixed to 0. 0 is just point on scale and does not mean an absence of phenomenon. यहाँ पर 0 एक starting point दिया गया है. For example, 0 degree temperature, percentage change in employment, percentage change in money, percentage return stock, ये सारी चीज़ें. यानी यहाँ पर 0 से लेकर जहाँ तक हम है वहाँ तक काउंट करते हैं एंड देन उसे कंपेयर किया जाता है. इंटरवल स्केल प्रोवाइड मोर पावर फॉर मेजरमेंट्स देन ऑर्डिनल स्केल. अब ऑर्डिनल स्केल में हम सिर्फ बताते थे कि यस ये इससे ज़्यादा है, पर कितना ज़्यादा है तो हम 0 से कंपेयर कर लेंगे कि ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, यस ये इससे इतना ज़्यादा है. मीन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ एवरेज, वाइल स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर इंटरवल स्केल डेटा. तो इंटरवल स्केल डेटा के लिए मीन जो है वो मेजर ऑफ एवरेज सबसे बेस्ट है एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन. अब ये मेजर ऑफ एवरेज, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये चीज़ें क्या है ये हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में. फिलहाल ये चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ है मैं आपको वो बता देती हूँ. रेशियो लेवल. अब रेशियो लेवल का मतलब आ गया इफ द डेटा हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरवल and ratio of two values is meaningful, then the scale of measurement for variable is ratio scale. अब ये इंटरवल की बात का भी एक और लेवल है. जैसे दो इंटरवल की सारी प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, यानी इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ पे रैंकिंग दे सकते हैं, बट उन दोनों को कंपेयर करने के लिए उन दोनों का रेशियो जब हम निकालते हैं तब उसे हम कहेंगे हमारा रेशियो स्केल. रेशियो स्केल रिप्रेजेंट द एक्चुअल अमाउंट और वेरिएबल. The variables such as height, weight, distance, etc. are example of ratio scale. This scale require that zero value be included to indicate that nothing exists for variable at 0 point. यानी यहाँ पर हम स्केल में शो करते हैं कि 0 पे कुछ भी नहीं है, देन 0 के बाद जितना भी ऊपर है वो उसका एक्चुअल हाइट, वेट जो भी है वो चीज़ें हम कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 0 point on the centimeter scale indicate the completely absence of length or height. यानी लेंथ और हाइट कितना है 0 इंडिकेट करता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. जनरली ऑल स्टैटिस्टिकल टूल आर एप्लीकेबल टू रेशियो स्केल डेटा. जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल है वो सब रेशियो लेवल के ऊपर ही काम करते हैं. एंड ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन दैट ओनली कैन कैरी आउट विद रियल नंबर्स कैन बी कैरिड आउट विद रेशियो स्केल वैल्यूज. यानी जो भी अर्थमेटिक वैल्यूज वगैरह है वो सब भी हम रेशियो स्केल से निकालते हैं. अब एक तरह से मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि ये चारों जो हमने देखा, सबसे पहले आता है हमारा नॉमिनल लेवल. सबसे पहले आता है हमारा नॉमिनल. उसके बाद आता है हमारा ऑर्डिनल. एंड उसके बाद आता है हमारा इंटरवल. एंड सबसे बाहर आता है हमारा रेशियो. अब ये चार्ट से आपको क्या समझ में आया
कि रेशियो के अंदर इंटरवल, ऑर्डिनल और नॉमिनल तीनों की प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो जाती है। इंटरवल के अंदर ऑर्डिनल और नॉमिनल की प्रॉपर्टीज यूज हो जाती है, ऑर्डिनल के अंदर नॉमिनल की प्रॉपर्टीज यूज हो जाती है। नॉमिनल एक अपने आप में एक अलग ही है। अब नॉमिनल के अंदर हम क्या करते थे, सिर्फ यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते थे। नॉमिनल के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, सिर्फ रिप्रेजेंट करना, क्लासीफाई करना, कैटेगराइज करना। तो हम इसे दे देंगे कैटेगराइज करना। ऑर्डिनल में हम क्या करते थे, हम देते थे रैंक। इंटरवल में क्या करते हैं, हम 0 से लेके उससे कंपेयर करते हैं। तो इंटरवल के अंदर आ गया मेजरमेंट करना, स्केल से, स्केल ऑफ मेजरमेंट। इसका ओरिजिन है, यहाँ पर ओरिजिन नहीं है, यहाँ पर भी ओरिजिन नहीं है, यहाँ पर स्केल ऑफ ओरिजिन है। एंड रेशियो के अंदर आ गया जब हम दो वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं, स्केल ऑफ मेजरमेंट यहाँ पर भी आ गया। बट इंटरवल के लेवल को हम रेशियो में उसे मेजर कर रहे हैं, तो वो हो गया रेशियो। अब ये वही 4 लेवल्स है, यहाँ पर चारों के डिफरेंस और उसके जो एग्जांपल है वो डायरेक्टली दिए हुए हैं। जैसे नॉमिनल डेटा, डेटा दैट इज क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज एंड कैन नॉट बी अरेंज इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। सिर्फ कैटेगरी हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं और कोई ऑर्डर नहीं दे सकते इसको। जैसे आई कलर, जेंडर, रिलीजन, इसको हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, जेंडर, रिलीजन, आई कलर, कैसे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ordinal data arranged in some order but difference between data values cannot be determined or are meaningless. During taste of 4 soft drinks, mellow yellow are ranked number 1, sprite second पे है, ये third पे है, orange crush number 4th पे है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद रेशियो लेवल, द इंटरवल लेवल विथ एन इनहेरिटेंट 0 स्टार्टिंग पॉइंट, डिफरेंस एंड रेशियो आर मीनिंगफुल फॉर दिस लेवल। पहले इंटरवल आएगा। सिमिलर टू द ऑर्डिनल लेवल विद द एडिशन प्रॉपर्टी दैट मीनिंगफुल, ये ध्यान रखना है, एडिशनल प्रॉपर्टी, यानी ऑर्डिनल लेवल तो है, इसके अंदर एडिशनली क्या है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेटा वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड। यानी यहाँ पर देयर इज नो नेचुरल 0 पॉइंट, टेम्परेचर इज ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ पे कोई नेचुरल 0 नंबर नहीं है कि सबका एक ही चीज़ है, बट यहाँ पर एक स्टार्टिंग लेवल है कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कंपेयर कर रहे हैं, ये हो गया हमारा इंटरवल। फिर रेशियो, द इंटरवल बिटवीन एन इनहेरिटेंट 0 स्टार्टिंग पॉइंट, डिफरेंस एंड लेवल आर मीनिंगफुल फॉर दिस लेवल ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे 0 से ही शुरू होगा, यहाँ 0 से ही शुरू होगा, यहाँ पे इंटरवल लेवल है, यहाँ पर कोई भी लेवल से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू कर सकते हैं, भले आगे का नहीं, हम कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ इस इंटरवल पार्ट का। बट रेशियो में हमेशा 0 से ही आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आ गया मंथली इनकम ऑफ सर्जन, डिस्टेंस ट्रैवल बाय मैन्युफैक्चर, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आ गया टेम्परेचर। तो ये हमारा 4 लेवल्स थे। अब यहाँ पे कुछ सोर्सेज है डेटा कलेक्शन के, तो प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। द चॉइस ऑफ डेटा collection method from particular source depends so many factors like count of money available, the time span of study accuracy, requiring analysis etc. अब कोई भी डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें पैसे चाहिए, टाइम देना पड़ता है, एक्यूरेसी चेक करनी पड़ती है, तो दैट इज डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड नेचर ऑफ स्टडी। द सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन इज सेलेक्टेड। अब इसके इन सारी चीज़ों के ऊपर सेलेक्ट करते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ डेटा क्या है। तो डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, अगर इन्वेस्टिगेटर के पास खुद डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी डेटा, while the data obtained by any other person is called secondary data। यानी ऑलरेडी ये डेटा किसी और ने पहले निकाल चुका है और हम अगर अभी इसे यूज कर रहे हैं तो ये सेकेंडरी डेटा। द प्राइमरी डेटा आर दोज विच आर कलेक्टेड फ्रेश फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दस हैपन टू बी ओरिजिनल इन कैरेक्टर, वो ओरिजिनल है। एंड द सेकेंडरी डेटा which have already collected by someone else and which have been already processed, यानी वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट कर लिया है, वो हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं सेकेंडरी एंड प्राइमरी के, ये भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे मीनिंग क्या है, तो डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ, डेटा कलेक्शन बाय अदर पर्सन। और ओरिजिनल क्या है, तो ओरिजिनल ये प्राइमरी डेटा हो जाता है, ये ओरिजिनल यहाँ पर नहीं है। एडजस्टमेंट तो डजंट नीड एडजस्टमेंट, यहाँ पर फोकस कर दिया जाता है, यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्योंकि हमें क्या चाहिए वो हमें निकालना होगा। सोर्सेज यहाँ पर सर्वे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर इंटरनल रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, पब्लिश डेटा जो ऑलरेडी है वो देख सकते हैं।
ये ज़्यादातर क्वालिटेटिव रहता है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटा आ जाता है बिकॉज हम डेटा उठा रहे हैं तो नॉर्मली हम नंबर्स ही उठाएंगे। मेथड्स यहाँ पर आ गया ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यूज़, ये सब। एंड यहाँ पर आ गया डेस्क रिसर्च मेथड, सर्चिंग ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमें ऑलरेडी किसी और का डेटा लेना है। रिलायबिलिटी, ये मोर रिलायबल है क्योंकि हमने खुद कलेक्ट किया है। ये लेस रिलायबल है क्योंकि हमें नहीं पता कि जिसने कलेक्ट किया है वो कितना % रिलायबिलिटी है उसकी। टाइम कंज्यूम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, यहाँ पर कंपैरेटिवली लेस टाइम कंज्यूम होता है। इन्वेस्टिगेटर की यहाँ पर नीड होती है कि वो ट्रेनिंग ले अच्छे से और फिर इन्वेस्टिगेशन करें। यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेटा ही हमें रेडीमेड मिल रहा है। ये थोड़ा कॉस्टिंग रहता है, ये इकोनॉमिकल होता है। सेकेंडरी डेटा इज़ इनएडिक्वेट, इसके बाद हम सेकेंडरी डेटा, इसमें कोई काम का नहीं होता है। बिफोर प्राइमरी डेटा इज़ कलेक्टेड, इससे पहले प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर चुके हैं। कैपेबिलिटी, मोर कैपेबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, क्योंकि हम प्रॉब्लम की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को देख के ही हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पर लेस है केपेबल बिकॉज हम पहले तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस में मिलेगा हमें वो ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके अंदर ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्टली सोल्यूशन पे हम फोकस करते हैं। सुटेबिलिटी, मोस्ट सुटेबल टू अचीव ऑब्जेक्टिव, और ये सुटेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज अगर हमें सही डेटा मिल गया तो ही हम यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट यहाँ पर तो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए। बायसनेस, यहाँ पर बायसनेस हो सकती है बिकॉज जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा को। यहाँ पर थोड़ा चांसेस कम है बायसनेस का बिकॉज उसे जो डेटा मिला है वो वही यूज़ करने वाला है। कलेक्टेड बाय रिसर्चर और हिज एजेंट, ये रिसर्चर और उसके एजेंट्स चूज़ करते हैं, और जो भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है ये यहाँ पर सेकेंडरी डेटा का कलेक्टर हो जाता है। प्रिकॉशन, यहाँ पर कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़े प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज आप किसी और का डेटा ले रहे हो तो आपको देखना पड़ता है कि हम वो ले सकते हैं नहीं, कितना रिलायबिलिटी है, काफ़ी सारे फंक्शंस यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए हुए हैं कलेक्शन के। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड दिए हुए हैं। इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वेरियस टाइप ऑफ सर्वे, वी कैन कलेक्ट प्राइमरी डेटा बाय वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब डायरेक्टली पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इनडायरेक्ट अगर इंटरव्यू मेथड है तो पर्सनल इंटरव्यू ले लो, टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लो, क्वेश्चनर्स निकाल लो, या तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चनर्स भेज दो, इस तरह से हम कर सकते हैं। और सेकेंडरी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन से, नॉन गवर्नमेंट पब्लिकेशन से, या तो अलग बहुत सारी ORGs है, रिसर्च ब्यूरोज है, यहाँ से भी हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड टाइम सीरीज डेटा क्या होता है? तो फॉर द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड टाइम सीरीज डेटा। अब क्रॉस सेक्शनल डेटा डेटा कलेक्टेड एट द सेम टाइम और अप्रोक्सीमेटली एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है वो एक ही टाइम पे हम कलेक्ट करते हैं, वो डेटा होता है। द एनालिसिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल डेटा यूजुअली कंसिस्ट ऑफ कंपेयरिंग द डिफरेंस अमंग द सब्जेक्ट्स, यानी एक ही टाइम पे, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे दो अलग अलग चीज़ों के बारे में स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू मेजर करंट ओबेसिटी लेवल ऑफ पॉपुलेशन, देन वी could take some sample of 1000 and then we measure their height, weight, calculate the percentage of sample is categorized. For example, 40% of our samples were categorized as obese. This cross-sectional sample provide informal picture of population at the वन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में एक्चुअल क्या सीन है डेटा कंपेयर करते हैं हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट में। वहीं टाइम सीरीज ऑफ डेटा आर गैदर्ड ऑन विच कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर ए टाइम पीरियड, यानी एक रेगुलर टाइम इंटरवल में उस डेटा के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है हम यहाँ पर वो चेक करते हैं। इट इज़ द डेटा कलेक्टेड ओवर सेवरल टाइम पीरियड, यानी यहाँ पर डेटा एक ही है पर टाइम पीरियड अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, डेली क्लोजिंग वैल्यू ऑफ BSC इंडेक्स, टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग समर, ये सारी चीज़ें। Data included process extracting meaning per static and other characteristics of data। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है, बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है इसके अंदर। इसे मैं याद कैसे करवाऊँ आपको? तो जैसे यहाँ पर दिया है क्रॉस सेक्शनल यानी दो चीज़ें हैं, उसको अलग अलग टाइम में, इन दोनों चीज़ों को एक ही टाइम में कंपेयर करना कि यस इन दोनों के अंदर क्या है। बट टाइम सीरीज में है, यहाँ पर टाइम आया यानी अलग अलग टाइम में एक ही डेटा के ऊपर क्या डिफरेंस आ रहा है वो चेक करना। यहाँ पर
जिस तरह से डेफिनेशन दिया है, टाइप ऑफ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट एट अ मल्टीपल टाइम इंटरवल, यहाँ पर टाइम इंटरवल ज़्यादा है, एंड द डेटा कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन मेनी सब्जेक्ट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पर टाइम सेम है एंड डेटा अलग अलग है। मेन फोकस होता है यहाँ पर टाइम पीरियड पे, यहाँ पर मेन फोकस होता है उस सब्जेक्ट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे फोकस ऑन द सेवरल वेरिएबल, यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल पर फोकस किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, यहाँ पर एक पर्टिकुलर फोकस ऑन द सेम वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम पे फोकस किया जाता है एक ही वेरिएबल के ऊपर। जैसे प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओवर 5 ईयर्स, 5 साल में कितना प्रॉफिट हुआ है वो टाइम सीरीज डेटा से पता चलेगा, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा है एक सिंगल डे में वो हमें क्रॉस सेक्शनल डेटा से पता चलेगा। तो आई होप आपको ये पूरी थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। आई नो ये वीडियो काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट ये वीडियो जिसने भी देखा है, आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन मतलब इसके अंदर से जो भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्लस अगर आपको आगे पीएचडी करनी है, जो भी करनी है, तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे से इसके अंदर डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है, एंड अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमारे साथ जोड़िए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। थैंक यू सो मच।